बर्तन हैं, बर्तन धोने पड़ेंगे। ये पानी नहीं आ रहा यार। और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या कारण है, वो आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। खोए में या दूध में, दोनों में से अच्छी कौन सी है, बेटर बेस्ट कौन अच्छी है? तो इंसानियत से भाई भरोसा तो उड़ जाता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं। आप अचानक आ जाते हैं। हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल। तो भाई आज आपको हमने से पता लगे गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ भाई अपने ससुराल, ठीक है। तो पूरा ब्लॉग भाई बहुत ही मजेदार होने वाला है। और उन लोगों को थोड़ा आइडिया तो है कि मैं आ रहा हूँ, बट ये आइडिया नहीं है कि मैं आज आ रहा हूँ या शाम को आ रहा हूँ या कल आ रहा हूँ या सुबह आ रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई आइडिया नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही मजा आने वाला है। फिर से सरप्राइज देंगे जैसे कि उत्तराखंड में दिया था। अगर वो ब्लॉग चेक नहीं किया तो प्लीज जाके चेक कर लेना चैनल पर। भाई वेलकम है आपका मेरे चैनल एवरीडे रजत में, और मैं हूँ रजत। तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है। शिफ्ट से मैं आ चुका हूँ, ठीक है। नाइट शिफ्ट होती है मेरी, आपको पता ही है। तो अभी रूम पे पहुंचते हैं फटाक से। फिर हमको जाना है गाजियाबाद, क्योंकि मैं अपनी नोएडा में हूँ, आपको पता ही है नोएडा में जॉब करता हूँ। तो फिर हमको जाना है गाजियाबाद, ठीक है। वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट भाई पहुंचते हैं रूम पे, पैक करते हैं सामान और फिर निकलते हैं, ठीक है। चल तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई रूम पर, और बहुत ही गर्मी लग रही है यार। देखो पसीना, देखो कितना आ रहा है, देख रहा है पसीना बहुत ज्यादा है। और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ये देखो बर्तन हैं, बर्तन धोने पड़ेंगे। ये थाली और ये कुकर, इसको फटाक से धो देते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। तो फटाफट इसको बर्तन रखें, इनको साफ करते हैं और थोड़ा सा चेहरा वगैरह सही करते हैं, गेटअप मारते हैं और पैक करते हैं। ये जो बैग है इसी को ही हम पैक करेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट ये काम करते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक है। तीन और हो गया है यार, पानी नहीं आ रहा यार, देख रहे हो। अब बर्तन कैसे धुलेंगे। तो फाइनली मुझे अब ये कैंपर में जो पानी है जो यहाँ तक है, इससे ही सब कुछ करना पड़ेगा यार। एक और दिक्कत हो गई है, अब टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। चलो कुछ करते हैं। फाइनली भाई हमने सारे बर्तन धो दिए थे और पानी आ गया था, तो ये कैंपर में जो पानी था भाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद, क्योंकि भाई कहीं भी बाहर जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास है भाई 2 पेयर ऑफ शू, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहनूँ। फिर जैसे से मैंने एक डिसाइड किया और मारा फिर गेटअप। तो भाई फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, जूते पहन लिए हैं, ठीक है। और तैयार हो चुका हूँ पूरा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई भाई। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई ये जो है भाई ये कूड़ा, ये जो कूड़ा है भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार। अब गाड़ी जो आएगी कूड़े वाली, वो आती है सुबह 9 बजे करीब 10 बजे, या कभी पता नहीं दिन में आती है। अब इसको ले जाना पड़ेगा साथ में, इसको फेंकने के लिए, ठीक है। तो एक और टेंशन होगी। तो अब इसको लेके चलेंगे कहीं रास्ते में फेंकेंगे, और फिर उसके बाद रैपिडो बुक करेंगे और फटाक से निकलेंगे गाजियाबाद के लिए, ठीक है। चल फाइनली भाई कूड़ा लेकर के ताला लॉक करके भाई हम निकल पड़े भाई इसको फेंकने के लिए, जो कि ये बहुत बड़ा टास्क है यार। और सुबह का समय है भाई, सब लोग भाई अपने अपने काम पर निकल रहे थे और मैंने कूड़ा यहाँ फेंक दिया। और उसके बाद भाई निकल पड़ा मैं आगे। और ये देखो यहाँ पर ये पूरा मार्केट एरिया है जो मैंने आपको कई बार ब्लॉग पे दिखाया है। तो भाई मैं खड़ा हूँ सेक्टर 59 मेट्रो गेट नंबर 2 पर। यह है पीछे मेरे गेट नंबर 2, और मैंने रैपिडो बुक कर दी है। तो देखते हैं भाई वो 2 मिनट के डिस्टेंस पे और कितने टाइम में आ सकता है। जल्दी आ जाए यार, क्योंकि लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी मैं। और भाई आ गया, देख आ गया भाई। तो फाइनली भाई हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि सीधा गाजियाबाद की तरफ। और बीच में पता है कुछ ऐसा हुआ। तो भाई ये जो हेलमेट था भाई, इसकी स्ट्रैप इतनी ढीली थी, मेरे समझ में नहीं आ रही थी कैसी लगाऊं। मैंने भैया से ही पूछा था तो कह रहे थे कि आप ऐसे ही बैठ जाओ। बट यार मेरी तो चट्टी बिट्टी गोल हो गई थी और मेरा बार बार ध्यान भाई सिर्फ हेलमेट पे ही जा रहा था। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भाई, और ये लंबी लंबी चौड़ी रोड। तो नोएडा में ऐसा ही होता है, जो लोग बाहर से हैं यहाँ पर आते हैं जॉब करते हैं भाई, उनके लिए बहुत ही बड़ी ये स्ट्रगल है। डेली भाई ऑफिस जाना, अपना काम खुद मैनेज करना, तो यही सब मैं भी अपने ब्लॉग्स में दिखाता हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई स्टेशन, और अब यहाँ पर मुझे वेट है बस एक ही चीज़ का, अपनी ट्रेन का। तो फटाफट देखते हैं भाई जल्दी से ट्रेन आ जाए। और ये पीछे से एक ट्रेन आ भी रही है, बट जैसी ये ट्रेन आती है मुझे पता लगता है कि ये वो ट्रेन नहीं है।
क्योंकि ये ट्रेन जो आ रही है भाई न्यू दिल्ली से देहरादून, तो भाई इसमें हम जा नहीं सकते। और ऊपर भाई मौसम देखो यार, एक बार आप नज़ारा चेक करो भाई, व्यू कितना तगड़ा है। और भाई अब डर एक ही चीज़ का है कि ये बादल जो है भाई कहीं बरसने ना लग जाएं। बट फिलहाल तो मुझे लग गई है भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात भर से भाई शिफ्ट करके आया था और सुबह कुछ खाया भी नहीं था, तो मैं लग गया कुरकुरे खाने के लिए। और फिर उसका रैपर भाई मुझे फेंकना था, तो काफ़ी टाइम के बाद भाई मुझे डस्टबिन दिखा, तो मैं चल पड़ा उस तरफ, क्योंकि भाई रेलवे प्रॉपर्टी भाई कहीं ना कहीं अपनी है, तो उसका साफ़ सफाई करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि नहीं। तो प्लीज़ यार, हमेशा रैपर जो होता है वो आप डस्टबिन में ही फेंका करो। और मैं भी भाई इस रैपर को डस्टबिन में फेंक देता हूँ, जिससे भाई एक पॉजिटिव वाइब आती है। और हमको मिल गई है ट्रेन, और हम बैठ चुके हैं ट्रेन में भाई, और चल पड़े हैं अपने ससुराल की तरफ। और ये रहा बाहर का व्यू। और जैसे ही भाई मैं ट्रेन में बैठा, बारिश होने लग गई थी। और ये सामने भाई ये गाड़ी, ये वाली गाड़ी कौन सी होती है यार, मालगाड़ी, कैसे मालगाड़ी कहते हैं, बट जो भी है यार। फाइनली बाहर का व्यू देखते देखते भाई अब मुझे नींद आने लग गई थी, तो अब हम अपनी करते हैं व्यवस्था, लेट जाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो रिजर्वेशन कराया है यार। और भाई दोनों टांगे फैला करके एकदम मौज बाहर में राजा बाबू बन करके बाहर के नज़ारे लेते हुए भाई मैं चल पड़ा हूँ अपने ससुराल। और जल्दी से भाई ये टाइम चले जाए, निकल जाए, क्योंकि मुझे अब नींद भी आ रही है। और रात भर का जगा हुआ प्राणी अब क्या ही करेगा, सोने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और पीछे मैंने कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, बट यार ट्रेन की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। खैर इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और जब मैं नींद से भाई उठता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी भाई नैप थी, ज़्यादा सो नहीं पाया, क्योंकि सफ़र सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही था। तो मैं देखता हूँ कि भाई बाहर का व्यू बहुत ही मस्त है, चलो सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई बाहर का। अच्छा, ट्रेन से बाहर देखने में कितना मज़ा आता है, ये स्पीड में जब भागती है, और भाई बाहर देखो, अलग ही नज़ारा भाई। बाहर के नज़ारे लेते लेते भाई कब स्टेशन आने को हो गया पता ही नहीं चला। तो फाइनली भाई उठते हैं, गेटअप मारते हैं, बाल वाल सही करते हैं, क्योंकि ससुराल जा रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा तो स्टारडम मेंटेन करना पड़ेगा। खैर शिकवाबाद आ गया है, यही मेरा ससुराल है। और फाइनली भाई आप ट्रेन से उतर गए हैं, और धूप बहुत ज़्यादा थी भाई। और ये रही वो ट्रेन जो हमको लेकर के आई है हमारी मंजिल पर, ये रही। तो उसका नाम है टाटा नगर, ये जो भी लिखा हुआ आप पढ़ लो। तो स्लीपर कोच में हम आए थे, अरे खर्चा करा यार भाई फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ शिकवाबाद। और अब यहाँ से देखो कोई ऑटो वोटो पकड़ेंगे सुभाष चौराहे तक, ठीक है। तो भाई ये कहानी है ये। तो भाई थक गया हूँ बहुत ज़्यादा यार, ट्रेन लेट भी हो गई थी, आधा घंटा ट्रेन लेट हो गई। इसका जो राइट टाइम था पहुँचाने का था वो था 11 बजे के आसपास, लेकिन सीधे हुआ था कि मैं ट्रेन को उसने पहुँचाया 11:20 पे। तो यार ये कम से कम आधा घंटा या मतलब 25 मिनट के आसपास लेट है। तो भाई गर्मी देखो चिलचिलाती हुई कितनी तेज धूप हो रही है यार। तो कुछ इस तरीके से भाई मौसम है यहाँ पर। और अभी तुम्हें बताइए दिल्ली नोएडा साइड में यानी कि एनसीआर में तो पूरा बादल बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, बट यहाँ पे बहुत तगड़ी धूप है यार, धूप बहुत तगड़ी है, पसीना आ रहा है। जल्दी से यहाँ पे ऑटो पकड़ेंगे और ऑटो फिर जाएंगे सुभाष चौराहे तक, ठीक है। फिर वहाँ से फिर आगे का और सीन है, जल्दी जल्दी रास्ता निपटे। और रास्ते से यार कुछ लेंगे जरूर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कहीं भी जाओ तो मिठाई लेकर के जाओ, ठीक है। तो मिठाई लेकर के जाएंगे। और मेरे पीछे देखो सीन कुछ इस तरीके से भाई, ये जो नहर है, नदी है, वॉटेवर, देखो यहीं पे खड़ा हूँ थोड़ी देर। तो भाई दोनों चीज़ें हो रही है मेरे साथ, भूख भी लगी हुई है और रात भर का जगा हूँ। आपको पता है मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो भाई मुझे नींद भी आ रही है, और भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है और धूप भी लग रही है, तीनों चीज़ें, ठीक है। जल्दी से भाई घर पहुँचते हैं यानी कि ससुराल अपने, और फिर आगे का आपको बताता हूँ कि कैसा वहाँ पे क्या है, कैसे वो लोग शॉप होते हैं, सरप्राइज होते हैं, वॉटेवर, ठीक है। और तुम्हारी भाभी यानी कि छाया वो भी वहीं पर ही है। और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या कारण है, वो आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा, नहीं तो मैं आपको रिवील कर दूंगा एंड में। तो प्लीज बने रहना कि मैं ससुराल क्यों आया हूँ, ठीक है। बढ़िया सिस्टम दिखाओ यार, ये क्या बात ताजगी का। और बना रहे जो बनकर वो डाल दो अंकल जी यार, आपकी श्रद्धा है। हाँ ये डाल दो, थोड़ा सा डाल दो, वाह जी वाह। बस ऑटो में बैठने से पहले भाई मुझे भाई पेट पूजा करनी थी, तो मैं रुक गया था भाई समोसे खाने के लिए, और ये बहुत ही टेस्टी थे, और अंकल जी का नेचर भी बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया भाई खा करके से। तो आगे का भाई सफ़र हमने तय किया भाई ई रिक्शा में, और जैसे जैसे भाई मंजिल पास आती जा रही थी, यानी कि ससुराल पास आते जा रहा था, वैसे ही वैसे एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। और फिर हम बैठ गए ऑटो पे। तो भाई सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से था, और मौसम की तो भाई क्या ही कहें, कुछ समय पहले यहाँ पर धूप थी और अब देखो बादल छाए हुए हैं, और भाई उमस तो भाई नेक्स्ट लेवल हो रही है।
तो भाई फाइनली मैं ऑटो से उतर गया हूँ और कम से कम 700-800 मीटर मैं पैदल चला हूँ। पता है भाई ऑटो वाले ने आज ऐसा सीन किया है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ यार। लेकिन उससे पहले मैं मिठाई ले लेता हूँ क्योंकि ये दुकान मुझे सही से दिख रही है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। मतलब इंसानियत से भाई भरोसा से उड़ जाता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं बताता हूँ आपको, पहले मिठाई ले लेता हूँ, ठीक है। पहले भी मैं मिठाई ले गया था आपके यहाँ से, आपको याद नहीं होगा तो। बढ़िया थी, तो आप मुझे पहले मिठाई दे दो। ये वाली कितनी की है? ये वाली ये खोए में है, ये दूध में है। अच्छा, ये खोए में है या दूध में? दोनों में से अच्छी कौन सी है? बेटर, बेस्ट दोनों वन? ही अच्छी है, दोनों ही है। जो आप क्या दोनों के रेट एक ही है, अलग अलग? एक ही रेट है, दोनों मिक्स कर दें। मिक्स कर दो, सबसे बढ़िया ये है कि मिक्स कर दो आप। कितनी करनी है? कर दो। रसगुल्ले नहीं है क्या? अरे यार, तो भाई 2 मिठाई कर दी है लॉक, एक कर दी है ये वाली और एक कर दी है ये वाली, ठीक है। रिश्तेदारी में तो मिठाई लेके जाना चाहिए अंकल जी, है कि नहीं? तो भाई मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है, देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम में भाई बारिश आ जाएगी बहुत तेज, और बूंदे भी धीरे धीरे आ रही हैं। देखो बूंदे बूंदे पड़ रही हैं मेरे स्क्रीन पे। तो भाई अब तुम्हें बताता हूँ वो बात कि हुआ क्या। जिस ऑटो में मैं आ रहा था वो ऑटो मतलब खाली था, उसमें सिर्फ एक पीछे एक सवारी उसने बीच में बैठा ली थी। तो जब मैं उतरा तो उसने बोला कि भाई 20 रुपए हुए। मैंने कहा 20 रुपए हुए, चलो कोई नहीं भाई, मैं तुम्हें 25 कर देता हूँ, तुम खाली सवारी लेके आए हो। तो भाई बोलता है कि आप 25 कर रहे हो तो 30 ही कर दो। मैंने कहा भाई यार 30 क्यों यार, मैं तो अपने मन से 25 बोल रहा हूँ, तुमने 20 बोले थे, मैं तुम्हें 25 रुपए कर रहा हूँ। बट मैं 25 ही करे, ठीक है, क्योंकि लालच करने वाला इंसान मुझे भाई पसंद नहीं है। फिर चलो यहाँ तक तो बात सब सही थी। लेकिन यार मैं थोड़ा सा इस एरिया में नया हूँ, मैं पहले 2-3 बार आया हूँ, तो थोड़ा सा होता है ना आइडिया नहीं आता है एरिया का, क्योंकि एरिया भी चेंज होता रहता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बन जाता है। तो भाई उसने मुझे 700-800 मीटर पहले ही उतार दिया यार। मतलब पैसे भी ज्यादा मांग रहा था, ठीक है। मैंने, चलो ठीक है, इंसान के नाते मैंने कर भी दिए 25 रुपए, 20 रुपए के चक्कर में 25 रुपए मैंने कर दिए, ठीक है। उसने भी लालच दिखा रहा कि 30 रुपए कर दो, 25 रुपए कर रहे हो तो, और ऊपर 700-800 मीटर पहले पीछे मतलब उसने उतार दिया। भाई मतलब क्या ही बोलूं यार, इंसानियत नाम की मतलब इंसान चीज ही नहीं है लोगों में यार। यार ऐसा तो ना होता है यार, बट क्या करें यार, जो ऐसा करेगा वैसा पाएगा। उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। कोई ना भाई, अपना मूड क्यों खराब करना, है कि नहीं। तो फाइनली भाई अब पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे। दिल्ली का मौसम भाई कुछ तरीके से है और बारिश आ रही है भाई, बूंदे बरस रही है। तो जल्दी से चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ भाई ससुराल में क्या खातिरदारी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज कंटिन्यू करना, देखना, क्योंकि भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बिना उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए, ठीक है। और शॉर्ट्स में भी मैं बहुत कुछ दिखाता रहता हूँ, प्लीज यार जाकर के वहाँ भी लाइक वाइक करो, ठीक है। चलो दिखाता हूँ कि आगे का सीन क्या है, ठीक है, बस पहुँचने वाला हूँ। तो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, अब देखते हैं रिएक्शन क्या है होता है। और बारिश बहुत तेज हो रही है, देखो बारिश मैं मतलब पूरा भीग भी गया हूँ ना। चलो देखते हैं। तो भाई ये देखो यार बारिश कितने जोर से हो रही है। और इधर बैठा हूँ मैं, तो हमारी सासू माँ है वो मिली है, बस बाकी तो सारे सारे वो सर अपने काम पर हैं। और पता लगा कि तुम्हारी लड़की बहुत ही अच्छा है, वो भी नहा रही है। तो इस तरह का मौसम है भाई, देख रहे हो हमारे आते ही भाई इंद्रदेव भी पसंद हो गया। और अभी तुमको मिलाता हूँ अपनी पीठी से, ठीक है, ठीक है। हमारी गुड़िया रानी सो रही है, ये सो रहा है गुड्डा हमारा। भाई फाइनली बहुत थक गया हूँ, रात भर की शिफ्ट एक्सपेंसिव लंबा ट्रैवल, क्योंकि अभी बज चुके हैं कल 2 बजे वाला। तो भाई थक गया बहुत ज़्यादा, तो नींद भी आ रही है और थोड़ा आराम आराम करेंगे और बाकी सब लोग से मिलेंगे। तो आप लोगों को भी दिलाऊँगा, तो प्लीज़ बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली मैं नहा चुका हूँ प्रॉपर, और ये देखो मेरे पीछे कितना तगड़ा व्यू है। कुछ इस कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ, बैक कैमरे से, तो कुछ इस तरीके का व्यू है। तो फाइनली मैं नहा चुका हूँ, प्रॉपर फ्रेश हो चुका हूँ, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं कुछ खा करके सो जाऊँगा, ठीक है। ये देखो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है,
पापा जी जब मैं आया था तब ये नहा रही थी। आप अचानक आ जाते हो। गुजी धूप धूप लग रही है, धूप लग रही है। धूप लग रही है। तो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। वह धूप बहुत तेज हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, क्या रीज़न है? वो आगे पता लग जाएगा, अभी क्या नहीं, पता। मैंने कहा था इन लोगों को बताने के लिए। तो अभी इतना बता देता हूँ कि एक पेपर है तुमको जो देना है, हाँ। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आया हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो भाई नीचे चलते हैं, बहुत तेज धूप हो रही है। आओ चलो। चलो भाई नीचे लेके चलते हैं तुमको, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार। गुजी कर दो हेलो, हेलो कर दो हेलो, बाय। बाय। चलो भाई अब कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर से। तो भाई आप लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। तो पीछे है कूलर, सामने है ये क्या तहरी है, क्या ये पुलाव। तो अब ये खाएंगे, और जो भी सासू माँ ने बनाया है इसने बिल्कुल नहीं बनाया। नहीं वो है तो है, बनाने देती है, पी जाती है। तो सभी बच्चे करते हैं। तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, सासू माँ के हाथ का भी खाने। अच्छा गुजी आ गई। तो भाई अब हम ये खाते हैं, तो इसको खाएंगे। ज्वाइन कर लीजिए इसको। ठीक है, आप लोग भी खा लो। तो खा के बाद फिर मैं सोऊंगा भाई। तो अब ब्लॉग को करते हैं एंड। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, और दिखाएंगे और क्या रहेगा ससुराल में, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जरूर बताओ कैसी वीडियो लगती है, तो इससे हम और बना सके अच्छी अच्छी वीडियो। हाँ, और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो भाई तब तक व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।